Hello everyone, my name is Nupur. This is my YouTube channel Beauty Creator. So in this video, I will share with you a natural substitute of sugar and some weight loss tips. If you follow my tips as I say, then you will reduce 5 to 6 kilos in a month. Yes, you heard it right, 5 to 6 kilos in a month. और वैसे भी फेस्टिवल सीजन इज ऑन, तो सब लोग अच्छे दिखना चाहते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? आपको सबसे पहले अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल में शुगर का यूज़ करना बिल्कुल ही बंद कर देना चाहिए. यस, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप शुगर का इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि शुगर जो है वेट गेन का सबसे बड़ा रीज़न है. क्यों शुगर जो है वो आपको एक तो वेट गेन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. आई मीन टू से बहुत ज़्यादा वेट बढ़ाता है. दूसरा, आप अपनी एज से भी उस शुगर अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप उससे अपनी एज से भी ज़्यादा दिखते हैं, क्योंकि शुगर से फाइन लाइंस और रिंकल्स बहुत जल्दी आते हैं. अगर आपको मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है, आप बहुत ज़्यादा चॉकलेट, स्वीट्स, पुडिंग्स एंड ऑल, या चिक्कीज़, या व्हाटएवर जो भी आप मिठाइयाँ जो भी आप खाते हैं, तो वो आपको नहीं खाना चाहिए. आपने देखा होगा कि बहुत से सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो अपने आप को हमेशा फिट रखते हैं, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो अपने आप को हर तरीके से ढाल लेते हैं. क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो साथ में वो अपनी डाइट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाते हैं और शुगर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं. तो आपको सबसे पहले शुगर का इस्तेमाल कर देना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए. और आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप चीनी खाना बंद कर दें. आप एक चीट डे डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि संडे इज़ योर चीट डे, तो उसमें भी आप शुगर की बजाय हेल्दियर ऑप्शन को ट्राई कर सकते हैं. जैसे कि आप डेट शुगर यूज़ कर सकते हैं, आप जैगरी पाउडर यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट पाउडर, कोकोनट शुगर आती है जो, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं. आप होममेड्स जो आपकी पुडिंग, स्वीट्स या नट्स चिक्की या किसी भी तरीके की आप चिक्की बनाते हैं, उसमें आप डेट शुगर को यूज़ कीजिए, जैगरी पाउडर यूज़ कीजिए, कोकोनट शुगर यूज़ कीजिए, और हनी भी आप यूज़ कर सकते हैं. देखिए, शुगर से हमें सिर्फ स्वीटनेस के अलावा कुछ नहीं मिलता है. सिर्फ ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज का काम करती है, ठीक है. और ये एक स्लो पॉइजन है जो हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए. आप अगर ये हेल्दियर ऑप्शन को यूज़ करेंगे तो इससे आपको स्वीटनेस भी मिलेगी और आपको न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स और विटामिन्स में मिलेंगे. कैसे? अगर आप अपनी पुडिंग्स में जैगरी पाउडर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसमें आपको जैगरी पाउडर से आयरन मिलता है, पोटेशियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, और गुड़ जो है वो आपका फूड को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. आपने बहुत से एरियाज़ में देखा होगा, स्पेशली पंजाब में, जहाँ सर्दी में मक्के की रोटी और सरसों का साग मिलता है, तो साथ में वो स्वीट जो सर्व करते हैं वो उसमें गुड़ सबसे ज़्यादा सर्व करते हैं. आप पंजाब साइड जाइए, किसी भी ढाबे पे जाइए, तो आपको रोटी, आप खाना वहाँ पे ऑर्डर करते हैं तो गुड़ ज़रूर मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. अगर आप अपनी पुडिंग्स में, होममेड पुडिंग्स, स्वीट्स में जैगरी पाउडर के साथ डेट शुगर भी यूज़ करते हैं, अगर आप डेट शुगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं. उससे आपको आयरन मिलता है, विटामिन सी मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, विटामिन B12 मिलता है. तो आपको स्वीटनेस के साथ ये सब चीज़ें भी मिलती हैं. और आप हनी भी यूज़ कर सकते हैं. हनी तो आपको पता ही है कि वेट लॉस में भी बहुत अच्छा काम आता है और आपकी बॉडी को नरिश भी बहुत अच्छा करता है. तो आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं. ये हमें स्वीटनेस भी देते हैं
और साथ में ये विटामिन्स भी हमें देते हैं। तो हम ये हेल्थ चीनी की बजाय अगर हम इन हेल्दियर ऑप्शंस को अपनाते हैं तो हमारा वेट लॉस भी होता है। बट इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको अगर ये बोल रही हूँ कि चीनी का आप इस्तेमाल बंद कर दें तो आप जो भी घर में पुडिंग स्वीट्स बनाते हैं आप इनको यूज़ करने लग जाएं और आप जितना मर्जी चाहें खाने लग जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा। एक चीट डे बनाइए और उसमें आप एक स्मॉल बाउल, जो भी आपके घर में स्वीट पुडिंग बना है, एक स्मॉल बाउल आप ले सकते हैं। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि चीनी की जगह आप इसे यूज़ करिए तो आपको आपके जो इसमें जो नेचुरल मिनरल्स विटामिन्स हैं वो भी आपकी बॉडी को मिलेगा। और लेकिन अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसमें कैलोरीज उतनी ही होती है जितनी कि शुगर में होती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये आपको वेट रिड्यूस, आप चीनी नहीं खा रहे तो आप इसको यूज़ करने लग जाएंगे और आपका वेट रिड्यूस होगा। नहीं, आप एक हेल्दियर ऑप्शन की तरफ मैं आपको जाने को कह रही हूँ कि चीनी इट्स नॉट अ हेल्दियर ऑप्शन, इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन, इट्स अ स्लो पॉइजन। तो आप हेल्दियर ऑप्शन को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी मीठा खाना है तो आप एक डे अपना सेलेक्ट कीजिए कि हाँ ये मेरा चीट डे है, उसमें भी स्मॉल क्वांटिटी में आप खाइए। ये नहीं कि आप बहुत सारा कुछ भी मीठा घर में पुडिंग्स या कोई भी मिठाई बनी है तो आप इसको ऐड करके आप खाने लग जाएं। एक स्मॉल क्वांटिटी में आप ले सकते हैं। बट इसको डायबिटिक पेशेंट, ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट हैं वो नहीं ले सकते, उनके लिए बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड है। शुगर तो रिस्ट्रिक्टेड है ही, ये भी ऑप्शंस जो हैं क्योंकि इसमें मीठा होता है, नेचुरल ये स्वीटनर्स हैं, तो इसको भी डायबिटिक पेशेंट और स्पेशली डायबिटिक और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स नहीं यूज़ कर सकते। बट जो मैं आपको नेचुरल सब्स्टिट्यूट बताने वाली हूँ उसमें 0 कैलोरीज हैं। यस, 0 कैलोरीज हैं और आप उसे जितना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। आप उसको अपनी टी में ऐड कीजिए, आप उसे कॉफ़ी में ऐड कीजिए। जो लोग कॉफ़ी लवर्स होते हैं 5 to 6 मग्स कॉफ़ी इन अ डे वो पीते हैं तो उसमें आप उसको ऐड कर सकते हैं। उसकी 0 कैलोरीज हैं और वेट लॉस में भी वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सो मैं आपको प्रोडक्ट दिखाती हूँ। आई हैव दीज 2 प्रोडक्ट्स। मैं स्टीविया की बात कर रही हूँ, जो ये शुगर फ्री का भी ये स्टीविया पैलेट आता है और ये गाला का भी स्टीविया पैलेट आता है। मैं ये दोनों ब्रांड्स यूज़ कर रही हूँ और मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इसका मैं आपको एक प्रूफ भी दिखाती हूँ कि ये एम्प्टी है। ये देखिए, ये एम्प्टी है। तो मैं इसको काफ़ी टाइम से, आई मीन टू से मुझे 2 साल हो गए हैं इसको यूज़ करते हुए। और ये दोनों ही ब्रांड्स काफ़ी अच्छे हैं। ये जो शुगर फ्री का स्टीविया है, ये इसका एक शुगर फ्री भी आता है, जो आप येलो कलर की उसकी पैकेजिंग होती है, आप उसे बिल्कुल भी ना यूज़ करें क्योंकि अगर आप उसे 6 मंथ्स तक या 1 ईयर तक यूज़ करते हैं तो वो किडनी पे कुछ साइड इफ़ेक्ट देता है, जो मैंने काफ़ी लोगों से सुना है। ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इसका भी मैं अभी आपको डिटेल दूंगी। ये नेचुरल प्रोडक्ट है। आप इसे स्टीविया को ये कंपनी इसका पैलेट बनाती है, ये टैबलेट फॉर्म में आता है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसका जो प्राइस है वो है 215 रुपीज़ और ये आता है 300 ग्राम का, 300 ग्राम की इसकी ये नेट पैकेजिंग है। और इसमें आई थिंक सॉरी 30 ग्राम की इसकी ये नेट पैकेजिंग है और 300 इसमें टैबलेट्स आती हैं। मैं आपको इसको खोल के भी दिखा देती हूँ कि ये यहाँ से खुलता है और इसकी कैसे होती है टैबलेट। ये इसकी ऐसे टैबलेट होती है, इतनी छोटी, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ये बिल्कुल नेचुरल चीज़ों से बना है। अब मैं आपको बताती हूँ स्टीविया, आप ये वाला भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं गाला का। अगर ये आपके आसपास स्टोर पे मिलता है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये स्टीविया, गाला की स्टीविया भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये 100 रुपीज़ इसकी इसका अमाउंट है, 100 रुपीज़ का ये आता है। और इसका ग्राम है आई थिंक
ये 1 रुपये की एक टैबलेट पड़ती है और इसके अंदर 100 टैबलेट्स हैं, मतलब 100 रुपीज़ का है तो 1 रुपये की एक टैबलेट है, इसमें 100 टैबलेट्स हैं। ओके, तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो आप यूज़ करना चाहें। ये आपको ऑनलाइन स्टोर्स पे भी मिल जाएगा, अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे। आई विल गिव यू द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर। ओके, अगर आप इसको अमेज़ॉन से लेते हैं, फ्लिपकार्ट से लेते हैं, आई मीन टू से ऑनलाइन स्टोर से लेते हैं, तो आपको कुछ ये डिस्काउंट पे भी मिल जाएगा। और ये आपके नियर बाय, आपके घर के आसपास जो भी डिपार्टमेंटल स्टोर है या फिर कोई मेडिकल स्टोर है तो वहाँ से भी ये आपको मिल जाएगा इजीली। अब इसमें 0 कैलोरीज होती हैं, इससे आपका ये शुगर का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है। स्पेशली डायबिटिक पेशेंट इसे यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे ये जो तुलसी होती है, ये एक नेचुरल हर्ब है, ये उसी की फैमिली में से है, इसको मीठी तुलसी भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी बीमारियों में भी काम आती है। इसमें इसको स्पेशली डॉक्टर्स डायबिटिक पेशेंट को और ब्लड प्रेशर के पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, इंडिया में भी और आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी बहुत साल से ये चला आ रहा है। इसका ड्राई फॉर्म भी मिलता है, ड्राई लीव्स भी आपको अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, मिल जाएगा, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। बट उसकी जो स्मेल है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो वो यूज़ नहीं किया जाता। इसका ऐसे ये पैलेट भी आता है, टैबलेट जो मैंने आपको दिखाई, इसका पाउडर फॉर्म भी आता है, वो भी आपको ऑनलाइन स्टोर पे मिल जाएगा, और इसका लिक्विड फॉर्म भी आता है। तो आप पुडिंग्स में, स्वीट्स में इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। और इसका ऐसा कुछ नहीं है कि आप टैबलेट नहीं यूज़ करना चाहते तो पाउडर और लिक्विड फॉर्म आराम से अपनी पुडिंग्स में, चिकीज़ में, या जिसमें भी आप इसको मीठा यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये आप एक तो आपके शुगर लेवल को बॉडी में नहीं बढ़ाता है, तो इसीलिए डॉक्टर्स डायबिटिक पेशेंट को इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और जो स्टीविया है, जो स्टीविया जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर्स इसलिए प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि उनको काफ़ी चांसेस होते हैं डायबिटीज़ होने के, तो वो लोग भी इसे बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपकी बॉडी में शुगर का जो लेवल होता है वो नहीं बढ़ता है। ये आपके हर डिजीज़ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इवन अगर आप प्रेग्नेंट हैं, प्रेग्नेंट वूमेन हैं, तो वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एज यू नो कि प्रेगनेंसी में काफ़ी कुछ रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, तो आप इसे ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट गेन ज़्यादा ना हो और बेबी भी हेल्दी हो, आप हेल्दी चीज़ें खा के अपने बेबी को हेल्दी कर सकते हैं और आपका भी वेट गेन नहीं होगा, तो आप शुगर की जगह इसको यूज़ कर सकते हैं, स्टीविया को। लेकिन इसका जो टेस्ट है इट्स लिटिल बिट वेरी, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट ऐसा भी ख़राब टेस्ट नहीं है। आई एम सीरियसली सेइंग, ऐसा भी बिल्कुल ख़राब टेस्ट नहीं है। मैं क्योंकि इसे यूज़ कर रही हूँ तो मेरे घर में जो भी मैं पुडिंग्स बनाती हूँ तो मैं इसको ऐड करती हूँ और मैं आराम से उसे इंजॉय करती हूँ। आई रिपीटेड, इसका टेस्ट जो है इट्स लिटिल बिट वेरी, थोड़ा सा डिफरेंट है, बट आप जैसे ही इसको यूज़ करना शुरू करेंगे आपको हैबिट हो जाएगी। ठीक है, आप फर्स्ट इसको प्रेग्नेंट वूमेन यूज़ कर सकती हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये नेचुरल है। इसको ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स भी यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी जो भी काफ़ी कुछ खाना जो होता है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है क्योंकि वो बेबी को जाता है, तो आप इतने छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं। तो अगर आप पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं बहुत इजीली, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। शुगर में शुगर के जो डायबिटिक के पेशेंट है वो मैंने आपको बताया, वो यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कितना मर्जी यूज़ कीजिए, इसका कोई भी ऐसे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपने 1-2 बार चाय पी ली या कॉफ़ी पी ली या कोई भी पुडिंग में इसको ऐड कर लिया तो आपने यूज़ कर लिया है एक बार मॉर्निंग में, इवनिंग में, कभी भी, तो आप इसको सेकेंड टाइम यूज़ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। इसको आप, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप इसे जितना यूज़ करना चाहते हैं आप कीजिए।
अब ये कौन सी डिजीज़ में ज़्यादा हेल्प करता है? एक तो डायबिटीज़ में, ब्लड प्रेशर में, प्रेग्नेंट वुमेन इसे यूज़ कर सकती हैं। पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद भी आप, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स होती हैं वो भी इसे यूज़ कर सकती हैं। और आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको आप पढ़ाई करते हैं, आपको जल्दी से याद नहीं होता है, आपकी जो लर्निंग पावर है वो बहुत स्लो है, आप भूल जाते हैं, तो भी आप इसे यूज़ करते हैं, तो ये आपके ब्रेन को बहुत अच्छी तरह से ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करती है। आपको किसी भी तरीके का स्ट्रेस है उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है स्टीविया। स्पेशली ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करता है। आपको कोई भी हार्मोनल डिसबैलेंस है उसमें भी आप इसे ले सकते हैं। जैसे आजकल लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस होता है, चाहे वो प्रेगनेंसी का स्ट्रेस हो, पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद भी फीमेल्स हैं जो सो नहीं पाती हैं, बहुत चिड़चिड़ी रहती हैं, तो उसमें भी आप, वो भी एक स्ट्रेस हो जाता है। बिजनेस स्ट्रेस है या मैरिज स्ट्रेस है, व्हाटएवर जो भी स्ट्रेस है उसमें आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ब्रेन को ऑक्सीजन पहुंचाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, आपके नर्वस सिस्टम को काम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको इसे ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर आपको पिकॉस और पिकॉट की प्रॉब्लम है उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसकी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिलीव मी, मैं इसको 2 ईयर्स से यूज़ कर रही हूँ, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको पिकॉट की प्रॉब्लम में और पिकॉस की प्रॉब्लम में आराम से यूज़ कर सकते हैं। और आपको अगर हार्मोनल डिसबैलेंस की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके कोई भी, बिलीव मी, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अब कुछ फीमेल्स को या मेल्स को जैसे पिंपल्स हो जाते हैं, तो अब पिंपल्स तो का अब कोई एज नहीं है। जैसे पहले टीन एज में कहते थे कि ज़्यादा होते हैं पिंपल्स, अब तो 25 की एज में, 30 की एज में पिंपल्स हो ही जाते हैं। तो जैसे कईयों को ना बहुत सीवियर पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत मोटे मोटे फेस पे पिंपल्स हो जाते हैं, उसमें भी अगर आप डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाते हैं, आप ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, तो उसमें भी कई केसेस में ये रीज़न होता है कि डॉक्टर उन्हें चीनी का इस्तेमाल करना के लिए मना करते हैं कि आप शुगर मत यूज़ कीजिए। तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ कि अगर आपको मीठा खाना है तो आप इसको यूज़ कर लीजिए, ऐसा नहीं है। ये आपके स्किन को ग्लो देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है स्टीविया। इट्स अ नेचुरल हर्ब, तो ये आपके स्किन को ब्यूटीफुल करने में, आपकी स्किन को नरिश करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो उस केस में भी अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर पिंपल्स हैं और आपको डॉक्टर ने चीनी बिल्कुल बंद कर दिया, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और वैसे नॉर्मली भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। पीरियड्स में जैसे जो न्यू गर्ल्स हैं जिनको पीरियड स्टार्ट ही हुए हैं, और कई बार होता है जैसे लेडीज़ को भी पीरियड्स में काफ़ी पेन होता है, तो मूड स्विंग्स भी होते हैं, तो उसमें भी आप इसे यूज़ करेंगे ना, तो ये बहुत हेल्प करता है। धीरे धीरे आपका पेन जो है, पीरियड्स में पेन होता है, वो कम होने लगेगा। आपके जो मूड स्विंग्स हैं उसमें भी ये बहुत काम करता है, क्योंकि ये ब्रेन पे बहुत अच्छा काम करता है। तो आप इसको किसी भी डिजीज़ में यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए तो ये रामबाण है स्टीविया। आप इस ब्रांड का यूज़ करें, गाला का यूज़ करें, चाहे शुगर फ्री का यूज़ करें, इट्स अप टू यू। मैंने दोनों ब्रांड्स आपको दिखाए हैं और इनका ऑनलाइन लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। नाउ आप अगर इसको यूज़ करते हैं तो आप, ये ऐसा नहीं है कि जैसे शुगर हम खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, हमारी बॉडी में ग्लूकोज जाता है, तो आप इससे लो फील करेंगे क्योंकि हम चीनी तो खा नहीं रहे हैं। ये नेचुरल हर्ब से बना है, जो नेचुरल ही शुगर है उससे बना है। तो जैसे जैगरी पाउडर है या डेट शुगर है, उससे भी हमें काफ़ी ग्लूकोज मिलता है। तो इससे आप कहीं आप ये सोचें कि इससे मैं लो फील करूँगी, ग्लूकोज नहीं मिलेगा तो एनर्जी नहीं रहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इसे यूज़ करके देखिए, आपकी बॉडी में बिल्कुल भी आपको ऐसे फील नहीं होगा कि आप लो फील कर रहे हैं या आपको एनर्जी नहीं है, आपकी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है। तो आप इसको बिल्कुल यूज़ कीजिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप इसको एक बार यूज़ करके देखिए, पूरा शुगर वाला काम करता है बट विद ज़ीरो कैलोरीज। ये आपको किसी भी तरीके की कैलोरीज नहीं देता है। वेट
लॉस में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि जब आप वेट लॉस जर्नी अपनी शुरू कर रहे हैं, या आप वैसे भी कि आप मतलब शुगर की जगह आप इसको यूज़ करते हैं, तो ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। और वेट लॉस में तो ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता ही है, क्योंकि जब आप इसको यूज़ करते हैं, चाहे चाय में, चाहे दूध में, चाहे कॉफ़ी में, या कोई अदर पुडिंग में, किसी में भी आप उसको यूज़ करते हैं, एक तो वेट गेन नहीं होता, कैलोरीज ये आपकी बॉडी को बिल्कुल नहीं देता है। दूसरा, एनर्जी वैसी ही सेम एनर्जी देता है जैसे जो हमें शुगर से मिलती है, और ग्लूकोज भी वैसा ही देता है जो हमें शुगर मीठे खाने से मिलती है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये आपको वेट लॉस में ऐसे हेल्प करता है कि आप इसको पियेंगे ना तो आपको बार बार यूरिन आएगा। ऐसा नहीं कि हर 2 मिनट में यूरिन आएगा, मतलब आएगा, जैसे आप लिक्विड पियेंगे तो आपको यूरिन आएगा, तो ये यूरिन की स्मेल को भी मिटाता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, यूरिन की स्मेल को भी काफ़ी हद तक दूर करता है। जैसे कईयों के यूरिन में ना बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है, तो उसको भी दूर करने में स्टीविया बहुत हेल्प करता है। आप इसे बिल्कुल यूज़ करके देखिए, बहुत अच्छा है। नाउ अब मैं आपसे वेट लॉस टिप शेयर करती हूँ। मीठे की जगह इसको यूज़ कीजिए अपनी हर पुडिंग में, स्वीट्स में। अगर आप घर पे के नट चिक्की बना रहे हैं तो आप उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरा कहने का ओवरऑल ये मतलब है, चीनी की जगह आप इसे यूज़ कीजिए, ये बहुत अच्छा है, और आपको कोई वेट गेन नहीं होगा। जो अगर चीनी की वजह से जैसे वेट गेन होता है, तो इससे तो बिल्कुल भी नहीं होगा, और आप इसको कितनी बार भी खा सकते हैं और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन इट्स नॉट अ मेडिसिन, आई रिपीटेड, इट्स नॉट अ मेडिसिन कि आपने 2 दिन खाया या एक बार खाया और रिजल्ट दिख गया। ये नेचुरल प्रोडक्ट है स्टीविया, इट्स अ नेचुरल हर्ब, नेचुरल प्रोडक्ट। तो आपको उसको 15 to 20 डेज यूज़ करना पड़ेगा, मे बी 1 मंथ भी हो सकता है, तब आपको रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन जो शुगर का रोल है, जो हम जैसे चीनी को छोड़ के आप इसको यूज़ करते हैं चाय में, कॉफ़ी में, तो उसके लिए तो ये आपको कैलोरीज देगा ही नहीं। जो आपको चीनी से कैलोरीज मिलती है वो तो ये देगा ही नहीं, और आपका टेस्ट भी थोड़ा सा इसका डिफरेंट है, तो उसमें आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बट इतना भी टेस्ट इसका ख़राब नहीं है, क्योंकि ट्रस्ट मी, मैं यूज़ कर रही हूँ तो मुझे पता है इसका टेस्ट ठीक है और हैबिट हो जाती है। नाउ वेट लॉस टिप्स में आप इसको सबसे पहले अपनाइए, यूज़ कीजिए, आपको बिल्कुल डिफरेंस दिखेगा अपने वेट लॉस में। सेकंड, आपके जो 3 मील्स हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, जो ये हमारे 3 मील्स होते हैं ना, आपको अगर हैवी खाना खाना है तो आप वो ब्रेकफास्ट में खाइए। इफ़ यू वांट टू ईट पिज़्ज़ा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पिज़्ज़ा मत खाइए, इफ़ यू वांट टू ईट पिज़्ज़ा तो आप मॉर्निंग में खाइए। मतलब यू कैन हैव पिज़्ज़ा इन योर ब्रेकफास्ट, ओके। वो पिज़्ज़ा ये नहीं कि आप मार्केट से ऑर्डर कर लिए, डोमिनोज और मैकडोनल्ड्स से आप बर्गर ये सब मंगा लेते हैं, या डोमिनोज पिज़्ज़ा आप ऑर्डर कर दें, या और कोई ब्रांड से आप इसे पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दें। नहीं, आप घर पे पिज़्ज़ा बनाइए। उसका जो बेस है ना, जो वो आप व्हीट फ्लोर से बनाइए। उससे आपको एक तो मैदा नहीं मिलेगा, जो मैदा होता है वो आपके इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाता है, तो उसको डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बॉडी को। तो आप पिज़्ज़ा खाइए, अगर आपको पिज़्ज़ा पसंद है आप खाइए, बिल्कुल खाइए, बट उसका जो बेस है वो आप घर पे बनाइए। उसमें काफ़ी सारी वेजीज डालिए, चीज़ डालिए। चीज़ कभी भी आपको फैट नहीं देता है। चीज़ जो है, ये जो हेल्थियर फैट्स होते हैं वो आपके वेट को रिड्यूस करने में ही हेल्प करते हैं, और जल्दी से ही जो चीज़ है ये बहुत जल्दी डाइल्यूट हो जाता है आपकी बॉडी में। आपको बहुत जल्दी भूख लग जाएगी। आप देखिएगा, अगर आप कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो आप वो जल्दी से आपकी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जंक फूड खा लीजिए, कि हाँ मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में खा लेते हैं, नहीं, मैं वो नहीं कह रही हूँ। आप जंक फूड तो आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना है। आप ब्रेकफास्ट करते हैं, आप ब्रेकफास्ट शुड बी हैवी। आपका ब्रेकफास्ट जो है वो हैवी होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कुछ चटपटा खाना है तो आप डे में खाइए, लेकिन आपको मैदा, ऑयल,
डीप फ्राई फूड्स होते हैं जैसे समोसा और ये सब शैलो फ्राई भी आप अवॉइड कीजिए। अगर आपको वेट लॉस जल्दी करना है तो आप इसको अवॉइड कीजिए। और हर मील के बाद, आपके हर मील के बाद आप आफ्टर 1 आवर आप ग्रीन टी पीजिए। ग्रीन टी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसमें बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और जैसे आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो बहुत लोगों के सिटिंग आवर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जैसे वो खाना खाते हैं फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोई वर्कआउट तो हो नहीं रहा होता है, ना वो वॉक करते हैं, ना कहीं जाते हैं, ना कहीं, सिर्फ चेयर पे ही बैठना होता है। तो फूड को डाइजेस्ट करने में ग्रीन टी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आपको हर मील के बाद, दिस इज़ माय सेकंड टिप, आपको हर मील के बाद ग्रीन टी पीनी है। ठीक है, जो आपका लंच है उसमें अगर आप 2 चपाती के बजाय 1 चपाती कर दीजिए, और 1 बोल ऑफ आप दाल ले सकते हैं, 1 बोल ऑफ सब्जी ले सकते हैं, 1 बोल ऑफ कर्ड और 1 प्लेट ऑफ सैलड। जितना आप रॉ चीज़ें खाएंगे ना, आपका बेली फैट ज़रूर जाएगा। ट्रस्ट मी, आप जितनी भी रॉ वेजिटेबल्स खा सकते हैं आप खाइए, आपका बेली फैट बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। और अगर आप लंच ऐसा करते हैं, अगर आप राइस लवर हैं तो आप वाइट राइस की बजाय ब्राउन राइस पे स्विच कीजिए। ब्राउन राइस जो है वो बहुत हेल्दी होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो आप उसे खाएंगे तो आपका पेट काफ़ी लंबे समय तक भरा भरा रहेगा, तो आपको भूख नहीं लगेगी। वाइट राइस में क्या है, कार्ब्स भी ज़्यादा होते हैं और वो बहुत ईजी टू डाइजेस्ट होते हैं, फिर आपको थोड़ी देर बाद वापस से भूख लग जाएगी। लेकिन आप ब्राउन राइस खाएंगे, उसमें फाइबर भी ज़्यादा होता है और हेल्दी भी होते हैं, और वो उसको खाने के बाद आपको काफ़ी टाइम तक भूख नहीं लगेगी। उसके बाद लंच के बाद आप 1 आवर के बाद वही ग्रीन टी लीजिए। इवनिंग स्नैक्स में अगर आप टी लवर हैं मेरी तरह, तो आप स्नैक में मखानास, 1 बॉल ऑफ मखानास ले सकते हैं, या चना चाट ले सकते हैं, या स्प्राउट्स ले सकते हैं, जो भी आपका मन हो आप वो ले सकते हैं। और आप जो मूंग दाल का चीला है, अगर आपको ज़्यादा भूख लग रही है तो आप एक मूंग दाल का चीला भी बना सकते हैं। उसको आप घी से बनाइए, मतलब उसके ऊपर घी लगा के बनाइए। ऑयल को कम यूज़ कीजिए, घी आप थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कीजिए, बट इतना भी नहीं करना है कि हर चीज़ में घी घी खाइए, नहीं। घी जो है वो आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। आपके आगे जब आपकी एज बढ़ेगी ना तो आपकी जॉइंट्स में, बोन्स में, जैसे बोन्स में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है, कोई ना कोई विटामिन B12 की, विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाती है बहुत से लोगों को। तो घी अगर आप अपनी लाइफ में डेली यूज़ करते हैं 1 स्पून ऑफ घी, तो उससे ये प्रॉब्लम्स काफ़ी हद तक नहीं होती हैं। फिर जो आपका डिनर है इट शुड बी लाइट, वेरी लाइट। आप डिनर में 1 बोल ऑफ दाल ले सकते हैं, सब्जी जो भी आपके घर में बनी है, लेस ऑफ ऑयल। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तेल में बना के नहीं खाना है। सब्जी ले सकते हैं, सैलड ले सकते हैं, कर्ड आप रात को अवॉइड ही कीजिए। ये आपका डिनर होना चाहिए। और आपका डिनर जो है वो 8 to 8:30 तक कर लें, क्योंकि बिफोर बेड पे जाने से पहले 2-3 आवर्स बिफोर आपको पहले डिनर कर लेना है, क्योंकि वो डाइजेस्ट होगा तभी आपको सोना चाहिए। क्योंकि अगर आप हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, वो पेट में ही रहेगा, तो फिर उससे आपकी मतलब बॉडी में फैट आता है। ठीक है, उसके बाद आप 1 आवर के बाद या 45 मिनट्स के बाद, क्योंकि आपका डिनर बहुत लाइट है, 45 मिनट्स के बाद आप ग्रीन टी पी सकते हैं। आप ग्रीन टी पीजिए और फिर उसके बाद सोने जा सकते हैं। नाउ माय 4th टिप, आपको 1 आवर एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। मैं आई एम नॉट फोर्सिंग यू कि यू हैव टू गो टू द जिम और यू हैव टू डू योगा। जो भी आपका मन है, जो भी आप पसंद करते हैं, आप वो एक्सरसाइज कीजिए। इफ़ यू लाइक रनिंग, इफ़ यू लाइक वॉकिंग, इफ़ यू वांट टू डू योगा, और इफ़ यू वांट टू गो टू द जिम, आप वो जाइए। आपको डांस पसंद है, आपको जुम्बा पसंद है, योगा पसंद है, जो भी आप करना चाहते हैं, आपको 1 आवर
फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है, आई मीन टू से एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। उससे क्या है कि हमारी बॉडी में से ना जो टॉक्सिन्स होते हैं स्वेट के थ्रू निकलते हैं और हमारी बॉडी भी फिट रहती है, एनर्जेटिक रहती है। देखिए, वेट लॉस में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा फूड। 80% हमारा वेट लॉस जर्नी में फूड काम करता है, 80% और 20% एक्सरसाइज का रोल है। ऐसा नहीं है, आप फूड से भी, खाने से भी बहुत हद तक वेट रिड्यूस कर सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा इट विल टेक टाइम। लेकिन अगर आप जल्दी करना चाहते हैं तो आप 1 आवर कोई भी, सुबह आपको सूट करता है तो आप सुबह एक्सरसाइज कीजिए, आपको शाम को सूट करता है तो आप शाम को एक्सरसाइज कीजिए, इवन आपको आफ्टरनून में भी सूट करता है कि आप ये देख लीजिए कि जो भी आपने खाना खाया उसके 2-3 आवर्स के बाद आप एक्सरसाइज कीजिए। मतलब आपका जो खाना है वो फूड जो है पूरा डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद आप कीजिए जब भी आप कंफर्टेबल हैं, लेकिन 1 आवर ज़रूर एक्सरसाइज करनी ही है। ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका वेट 5 to 6 किलोज मंथ में रिड्यूस हो ही जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर आप मेरे टिप्स को फॉलो करते हैं तो। ऐसे नहीं, अगर आप इसमें कोई भी चीटिंग कर देंगे ना तो फिर कुछ नहीं होगा, फिर मुझे मत कहिएगा। प्लीज़ आप मेरे इन टिप्स को फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना वेट रिड्यूस किया। और अगर आपके आसपास कोई भी डायबिटिक, ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो उनसे भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इनको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और उसके अलावा भी जो भी मैंने डिजीज़ इसमें डिस्कस की हैं उन लोगों के साथ भी, आपके नियर एंड डियर से भी अपना ये वीडियो ये शेयर कीजिएगा, तो उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगी और स्टीविया के बारे में नॉलेज मिलेगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो। एंड वन मोर थिंग जो मैं हर वीडियो में भूल जाती हूँ, वो ये है कि मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज कि आप मेरे नेचुरल जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में बताती हूँ, वो वीडियोस आपको ज़्यादा पसंद आते हैं, या जो मैं प्रोडक्ट रिव्यू करती हूँ उसके वीडियोस आप ज़्यादा देखना चाहते हैं। प्लीज़ मेरा ये कन्फ्यूजन आप दूर करना चाहते हैं तो प्लीज़ करिए। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बताइए कि मैं कौन से वीडियोस ज़्यादा बनाऊँ, नेचुरल रेमेडी वाले या फिर प्रोडक्ट रिव्यू। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, आप मेरे इस टिप्स को फॉलो करते हैं तो आपका कितना वेट रिड्यूस हुआ 1 मंथ में, वो भी आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गई, ये लास्ट टिप था, आपको पानी जो है 8 to 10 ग्लास पानी एक दिन में पीना ही पीना है। आई मीन टू से 2.5 लीटर्स अ डे आपको पानी पीना है, क्योंकि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है वेट को रिड्यूस करने में, आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालने में बहुत हेल्प करता है। और जो हमारी बॉडी है ना वो 70% वाटर से बनी हुई है, तो हमारी बॉडी को पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप ये सब कुछ कर रहे हैं और पानी का आप इनटेक नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। आप थोड़ा बहुत वेट रिड्यूस करेंगे और फिर वो वेट जो है वापस बैक आ जाएगा, हो सकता है ज़्यादा भी आ जाए। तो आप पानी को ज़्यादा यूज़ पीजिए। और अगर आप अपने मील से पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं तो आपको भूख भी कम लगेगी, ये भी बहुत अच्छा टिप है। और पानी से भी आपको काफ़ी एनर्जी मिलती है, ऐसा नहीं है कि आप लो फील करते हैं, तो आपको पानी ज़रूर पीना है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा। और आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। Thank you for watching this video. Thank you so much.